और दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे सिर्फ डराने वाली नहीं है, बल्कि वे इस बात का सीधा सबूत है कि देश के खिलाफ जो खौफनाक साजिश रची गई उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। देश की राजधानी में इस वक्त वही हो रहा है जिस बात का हमें डर था। दिल्ली को नेपाल और बांग्लादेश की तरह हिंसा की आग में झोंकने की पूरी और सोची समझी कोशिश की जा रही है। देश की राजधानी में खड़ी पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। अब इस पूरे फसाद की क्रोनोलॉजी को ध्यान से समझिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो बाइट सुनवाना चाहता हूं जिसमें इनके उद्देश्य उजागर हो रहे हैं, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि हम नेपाल बना देंगे। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। ये कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट है जिसके पन्ने बहुत पहले ही लिख दिए गए थे। इस तथाकथित आंदोलन की शुरुआत से ही यह आशंका थी कि कुछ लोग एक तय रणनीति के तहत माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं और आज वो आशंका 100% सच साबित हो चुकी है। संसद सत्र के पहले दिन संसद की तरफ मार्च करने के बहाने इन प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर दिल्ली पुलिस पर हमला बोला। कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। यह सीधे तौर पर देश की सुरक्षा व्यवस्था पर हमला है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि इन प्रदर्शनकारियों के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? इस आंदोलन की जड़ें कहां से जुड़ी हैं? इस आंदोलन की शुरुआत से ही ये बात साफ थी कि अमेरिका से लैंड हुए तथाकथित क्रांतिकारी एक विशेष टूल किट और प्लानिंग के तहत भारत आए। जैसे अभिजीत दिपके एयरपोर्ट पहुंचा वैसे ही तुरंत प्रदर्शन का ऐलान किया कि हम प्रदर्शन करेंगे। इन प्रदर्शनकारियों ने पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे मौके ढूंढे, ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जिससे पुलिस के साथ इनकी सीधी भिड़ंत हो सके। ये चाहते थे कि पुलिस कोई सख्त कदम उठाए और इन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाए। लेकिन जब पुलिस ने संयम दिखाया तो आज इन्होंने खुद ही मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी और संसद मार्च के नाम पर हिंसा की कोशिश शुरू कर दी गई। आज संसद मार्च के दौरान इन तिलचट्टों ने वो मौका ढूंढ लिया जिसका इन्हें बेसब्री से इंतजार था। सीधे सीधे और आम लोगों की आड़ लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग अपनी असली और घिनौनी मंशा को पूरा करने में जुट गए। आम लोगों का नाम बदनाम करने वाले राजनीतिक कीड़े आज बेनकाब हो चुके हैं। इनका मकसद जनता की भलाई नहीं बल्कि देश में अस्थिरता पैदा करना है। तो देश की दिल्ली पुलिस लगातार संयम बरत रही थी, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी ताकि राजधानी में कोई खून खराबा ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे। तब ये तिलचट्टे पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे। माहौल को इतना हिंसक बना दिया गया कि पुलिस को मजबूरन हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन पुलिस के हल्के बल प्रयोग को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई बड़ा जुल्म ढाया गया हो, जबकि असलियत यह है कि दिल्ली पुलिस ने सूझबूझ से काम ना लिया होता तो इस पूरी दिल्ली का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका होता। इन देशद्रोहियों और अराजक तत्वों की सबसे घिनौनी चाल है कि हमारे देश के युवाओं को यानी जेनजी को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए झूठे नैरेटिव सेट करके युवाओं के जोश को गलत दिशा में मोड़कर ये तिलचट्टे दिल्ली को नेपाल और बांग्लादेश की तरह पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं। युवाओं को बरगलाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है ताकि वे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। इनकी असली मंशा है कि अगर वोट से सत्ता नहीं मिली, अगर जनता ने इन्हें चुनाव में नकार दिया तो ये लोगों को भड़काकर, सड़कों पर दंगे करवाकर चुनी हुई सरकारों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश में अराजकता का ऐसा माहौल बने जिससे पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो। आप इस खबर पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।